तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि किंग का असिस्टेंट और कुछ सिपाही टैंग फैमिली को पकड़ने आ गए थे, जहां उन्हें टैंग फैमिली की एक सीनियर गर्ल मिली थी जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। पर ये सब होते हुए जिन का सर्वेंट देख लेता है और जिन को सब कुछ बता देता है। इसके बाद जिन अपनी तलवार की मदद से वहां आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन को वहां देखकर वो जनरल उससे कहता है कि तुम कौन से सेक्ट के मास्टर हो जो मेरे से टकराने की सोच रहे हो, क्या तुम्हें अपने सेक्ट की चिंता नहीं है। ये सुन के जिन जनरल की तलवार पे खड़ा होके कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो इस तलवार को उठाकर दिखा दो, जिसपे वो जनरल तलवार निकालने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। तभी जिन उसे लात मार के उस लड़की के पास आ जाता है, जिसे ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो वही मास्क वाली लड़की है जो उसे बेकरी में मिलने आती थी। तभी वहाँ पर किंग का असिस्टेंट आ जाता है और जिन से कहता है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, जिसपे जिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी सर्वेंट है। ये सुन के वो असिस्टेंट कहता है कि पर मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। इसलिए वो सर्वेंट ये बात उस मास्क गर्ल के अंकल से कंफर्म करता है जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था, जहाँ वो अंकल मास्क गर्ल की सेफ्टी के लिए कह देते हैं कि हाँ ये जिन की सर्वेंट है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में बहुत कमजोर थी, इसलिए इसकी ट्रेनिंग सुधारने के लिए इसे जिन का सर्वेंट बना दिया गया। तभी जिन उस असिस्टेंट से कहता है कि तो अब तो तुम्हें कंफर्म हो गया, जिसपे वो असिस्टेंट गुस्से में वहाँ से वापस जाने लगता है। उसी समय वो मास्क वाली गर्ल जिन से कहती है कि मुझे अपने अंकल से एक बार बात करनी है, तो जिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस अंकल को मास्क गर्ल के पास खड़ा कर देता है, जिसे देखकर वो असिस्टेंट कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जिन बोलता है कि मेरी सर्वेंट को अपने अंकल से बस एक बार बात करनी है, इसलिए इसे बात कर लेने दो क्योंकि तुम सब मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। अब वो मास्क गर्ल अपने अंकल से पूछती है कि क्या ये मेरे भाई की वजह से हुआ है, जिसपे वो अंकल कहता है कि हाँ आपके भाई ने मुझे सब कुछ राज रखने के लिए कहा था, पर इन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया था, इसलिए मुझे इन्हें सब कुछ बताना पड़ा। लेकिन अच्छा हुआ कि जिन यहाँ आ गया जिसने आपकी जान बचा ली। इसके बाद वो अंकल उन सैनिकों और असिस्टेंट के साथ चला जाता है, जिसके जाने के बाद मास्क गर्ल जिन से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना, जिसपे जिन बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखों से पहचान लिया था। ये सुन के मास्क गर्ल उसकी जान बचाने के लिए जिन को थैंक यू बोलती है। इधर ये सब बात पता चलने के बाद किंग गुस्से में कहता है कि ये जिन क्या हमसे लड़ने की सोच रहा है, जिसपे किंग का अंकल उसे कहता है कि जिन ने जरूर लड़की की खूबसूरती देखकर उसे बचाने की कोशिश की होगी, पर अगर मैं जो रैंक लिस्ट में नंबर 1 पर है वो जाके जिन से बात करे तो हो सकता है कि वो हमारा साथ देने के लिए मान जाए। तभी एक सिपाही किंग को कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है, पर किंग उससे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि उसे कह दो कि वो टैंग फैमिली का काम पहले कंप्लीट करे। इसके बाद किंग अपने अंकल से चैंग होंग सेक्ट जाके जिन से मिलने के लिए बोल देता है। इस तरफ वो मास्क गर्ल जिन के लिए चाय लेकर आती है, जिसपे जिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बस अपना सर्वेंट कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यही काम करो, तुम चाहो तो अपनी मर्जी से घूम सकती हो। जिसपे मास्क गर्ल कहती है कि पर मुझे ये काम अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे वो एल्डर आ जाता है और जिन से कहता है कि किंग का अंकल आपसे मिलने आया है, जिसका नाम सुन के लीडर का बेटा कहता है कि वो तो रैंक लिस्ट में नंबर 1 पे है, तो अब हम क्या करेंगे। जिसपे जिन अपने एल्डर से कहता है कि उस अंकल को कह दो कि हमारे मास्टर आपका नाम सुन के बीमार हो गए हैं, इसलिए वो आज नहीं मिल पाएंगे। पर तभी वो अंकल उस सिपाही को गले से पकड़ के अंदर आ जाता है जिसे उसने रोक रखा था और जिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ देर के लिए बात करनी है। ये सुन के जिन मास्क गर्ल को छोड़ के सभी को बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो अंकल जिन के सामने आके बैठ जाता है, जिसे देखकर वो मास्क गर्ल उसे चाय देने लगती है। तो जिन उसे रोक कर कहता है ये हमारे मेहमान नहीं है जो हम इन्हें चाय सर्व करें। ये सुन के वो अंकल खुद ही चाय ले लेता है और जिन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे होंगे। जिसपे जिन कहता है कि मेरे से पहले तुम अपने बारे में सोचो, जिन्होंने पूरी टैंग फैमिली को पकड़ लिया और बाकी सेक्ट को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रहे हो, और मुझे पता है तुम ये सब पावर के लिए कर रहे हो ताकि तुम स्वॉर्ड टावर पे कब्जा कर सको। जिसपे वो अंकल कहता है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, इस शहर के बाहर भी एक और स्वॉर्ड टावर है जिसके अंदर एक बहुत ही खास एशियन बुक रखी है, जिसे पाने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं, और अगर तुम भी हमारा साथ दो तो तुम रैंक लिस्ट में टॉप 3 में आ सकते हो। जिसपे जिन कहता है कि तुम्हारी बातों में सेंस तो है, पर मैं तुम्हारे बिना भी ये सब अचीव कर सकता हूँ। ये सुन के वो अंकल गुस्सा हो जाता है और जिन पे अपनी एनर्जी से अटैक करने लगता है। तो जिन भी ऐसा ही करता है, जहाँ ऐसा करने की वजह से उस टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो अंकल जिन से कहता है कि तुम अभी तक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुँचे हो और हमसे अकेला टकराने की सोच रहे हो। इसके बाद वो अंकल वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जिन मास्क गर्ल से पूछता है कि प्रिंस और वो तियानजाओ सेक्ट का बंदा कहाँ पर है। तो वो मास्क गर्ल
अंकल कहती है कि प्रिंस को तो मैंने थोड़ी देर पहले यहीं देखा था और त्यानजाओ सेक का वो बंदा भी यहीं कहीं होगा। उसी वक्त लीडर का बेटा जिन को आके बताता है कि त्यानजाओ सेक का बंदा उस अंकल के साथ भाग गया। ये सुन के जिन कहता है कि अगर वो उनके साथ ही मिलना चाहता है तो उन्हें जाने दो, और जिन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।